एक छात्र ने दरवाजा खोला और अगले ही पल पूरी क्लास में ज़ॉम्बीज़ घुस आए। फिर उसने फौरन एक टेबल लगाकर ज़ॉम्बीज़ को कमरे के दूसरे कोने में रोक दिया। लेकिन उन्हें लगा ज़ॉम्बीज़ अभी कम हैं। और तभी डरावना खेल शुरू हुआ और लोगों को फंसाने के लिए लड़का जोर-जोर से टेबल पीटने लगा। पीछे खड़ी लड़की फर्श पर धमाके करने लगी। तेज आवाजों ने और ज़ॉम्बीज़ को खींच लिया। लेकिन फिर भी उनका मन नहीं भरा। तभी एक और छात्र चिल्लाने लगा। अगले ही सेकंड कॉरिडोर में मौजूद सारे ज़ॉम्बीज़ क्लासरूम की ओर दौड़ पड़े। जैसे ही कॉरिडोर खाली हुआ, सारे छात्र पीछे के दरवाजे से चुपचाप निकल गए। तभी असली सच सामने आया। ये सब एक चाल थी ज़ॉम्बीज़ से छुटकारा पाने की। सब भागते हुए छत पर पहुंचे, जहां रेस्क्यू हेलीकॉप्टर आने वाला था। लेकिन ज़ॉम्बीज़ ने टेबल तोड़ दी और उनका पीछा शुरू कर दिया। उन ज़ॉम्बीज़ में एक स्कूल का गुंडा भी था, जो आधा इंसान और आधा ज़ॉम्बी बन चुका था। वो सीधा एक लड़के को मारने आ रहा था। तभी हेलीकॉप्टर स्कूल पहुंच गया। सब लोग जान बचाकर छत पर दौड़े। लेकिन एक स्वार्थी छात्र ने दरवाजा बंद कर लिया और किसी को अंदर नहीं आने दिया। सबने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन तब तक ज़ॉम्बीज़ पहुंच चुके थे। लड़ाई शुरू हो गई। कुछ छात्र ज़ॉम्बीज़ से भिड़े, कुछ दरवाजा पीटते रहे, लेकिन शोर ने और ज़ॉम्बीज़ बुला लिए। तभी मॉनिटर को एक आइडिया आया। उन्होंने छाता उठाकर ज़ॉम्बीज़ को ढक दिया। जैसे ही उन्हें दिखाई देना बंद हुआ, ज़ॉम्बीज़ शांत हो गए। सबने राहत की सांस ली। लेकिन तभी भीड़ से वही गुंडा बाहर निकला। उसके हाथ में एक ज़ॉम्बी था। लड़का डर गया। उसे समझ आ गया, अब बदला लिया जाएगा। लड़के ने डंडा उठाकर गुंडे के चेहरे पर मारा, लेकिन उसे कुछ नहीं हुआ। दूसरी बार हमला किया तो गुंडे ने डंडा पकड़ लिया और उसकी आंखें निकालने की कोशिश करने लगा। तभी आधा ज़ॉम्बी बन चुका मॉनिटर गुस्से में फट पड़ा। उसने गुंडे की गर्दन पकड़ ली। गुंडा अब उतना ही कमजोर था, वो पलटकर वार भी नहीं कर सका। मॉनिटर ने उसे सीढ़ियों से नीचे फेंक दिया। उसी पल हेलीकॉप्टर छत पर उतरा। स्पेशल पुलिस ने पूछा, कोई और जिंदा है? लेकिन उस स्वार्थी छात्र ने झूठ बोल दिया कि स्कूल में वही आखिरी इंसान है। हेलीकॉप्टर उसे लेकर उड़ गया। जब बाकी छात्रों ने दरवाजा खोला, तो उन्होंने बस हेलीकॉप्टर को दूर जाते देखा। अब उनके पास पछताने के अलावा कोई रास्ता नहीं था और जिंदा रहने के लिए उन्हें एक नया तरीका ढूंढना ही होगा।